पायल जाए वाला यह 6 प्रकार के मौसम के बारे में देखब। तो नमस्कार मित्र लोगन, हम छी अपने सभक इंजीनियर मुकेश कुशवाहा आ हम छी दरभंगा में कुशवाहा अकेडमी दरभंगा संस्थापक। हम एहिठाम मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली आ उर्दू के कक्षा लैत छी। तो चलू एही क्रम में आइ हम सब कक्षा 12 के मैथिली एकटा चैप्टर देखै छी। जे चैप्टर के नाम अछि ऋतु वर्णना और एक रचनाकार छथि ज्योतिरीश्वर। तो ज्योतिरीश्वर जी के बारे में जानकारी जे छै हम सब एहिसँ पहिलुका वीडियो में प्राप्त कर चुकल छी। आइ हम सब सीधे चैप्टर पर आबि कऽ चैप्टर के बारे में देखब। तो चलू आब शुरू करै छी। पहिल मौसम अछि वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु के बारे में चलू आब देखब। तो लिखल अछि अथ वसंत वर्णना। वसंत ऋतु के वर्णन आब शुरू भऽ रहल अछि। कहल जाइत छै जे वृक्षक नूतनता। एहि मौसम के की विशेषता होइत छै देखियौ। तो वृक्षक नूतनता, वृक्ष के नूतनता यानी कि गाछ में जे छै नयापन आबि जाइ छै, नवीनता आबि जाइ छै, गाछ हरा भरा भऽ जाइ छै, नवीन भऽ जाइत छै। किएक? तो कारण ई छै जे एहि मौसम में पल्लवक उद्गम होइत छै। गाछ में देखबै एहि मौसम में देखियौ बसंत ऋतु जे छै ना मध्य फरवरी से लऽ के मध्य अप्रैल धरि जे अपना भारत में चलैत अछि। एहि 2 महीना के मौसम में देखबै अपना सब जे गाछ में नव नव पल्लव सब जन्म लैत अछि। आ जखन पल्लव जन्म लेतै गाछ में तो जाहिर सी बात छै जे गाछ नया भऽ जेतै, गाछ नवीन भऽ जेतै, नूतन भऽ जेतै। तैं कहल गेल अछि जे वृक्षक नूतनता, पल्लवक उद्गम। आगाँ लिखल अछि कुमुदक संभार। कुमुद के मतलब होइत अछि लाल फूल अर्थात मलकोका। देखियौ एहि मौसम में मलकोकाक जे छै अधिकता भऽ जाइत छै। आ कतौ जायब, कोनो ठाम जायब तऽ कुमुद अर्थात मलकोका अपने लोगन के भेट जायत एहि मौसम में। आगाँ लिखल अछि मलया नीलक बेग। मलाय एगो पर्वत छै जे कि साउथ इंडिया में अर्थात दक्षिण भारत में अपने सबके भेटत। मलाय पर्वत के लोकेशन जे छै कर्नाटक, केरल आ तमिलनाडु के मध्य छै। आ ओहिठाम एहि पर्वत पर चंदन के गाछक जे छै अधिकता छै। आ चंदन के गाछ जे छै बहुत मिठास लेने रहै छै। एहि गाछ में बहुत खुशबू पायल जाइत छै। तऽ ओहिठाम से जे हवा चलैत अछि तऽ ओहिमें बहुत खुशबू रहैत अछि। तैं रचनाकार लिखने छथि जे मलया नीलक बेग। तऽ एहि मौसम में मलाय पर्वत से हवा चलि के अपना सब दिस अबैत अछि जे कि बहुत नीक रहैत अछि। आगाँ लिखने छथि कोकिलाक कलरव। तो कोकिला के मतलब होइत छै कोयली। देखियौ कोकिल के मतलब भेल कोयल आ कोकिला के मतलब भेल कोयली। पुरुष के जहन अपना सब संबोधित करै छियै तऽ हुनका की कहै छियनि? कोकिल। जेना कि विद्यापति के कहै छियनि अपना सब कवि कोकिल विद्यापति। और लता मंगेशकर के कहै छियनि स्वर कोकिला। चूँकि लता मंगेशकर स्त्री छथिन तैं हुनका कहै छियनि कोकिला। और विद्यापति जी पुरुष छथिन तऽ हुनका कहै छियनि कोकिल। तऽ कोकिला के मतलब भेल कोयली और कलरव के मतलब भेल कुहुकनाइ यानी कि बजनाइ, गीत गौनाइ। तो कोकिलाक कलरव अर्थात एहि मौसम में जे छै कोयली कुहकैत अछि अर्थात गीत गबैत अछि। कारण जे मौसम ई बहुत रंगीन रहैत छै, बहुत नीक रहैत छै। हर दिस से जे छै मनोहर वातावरण रहैत छै। तो कोकिलाक सबके गबै में एहि मौसम में बहुत आनंद अबैत अछि। आगाँ लिखल अछि भ्रमरक झंकार। भ्रमर के मतलब होइत छै भंवरा और झंकार के मतलब भेल झनझनेनाइ। तो एहि मौसम में भंवरा सब जे छै ओहो खूब गीत गबैत अछि, ओहो झनझनाइत रहैत अछि चारू साइड। आगाँ लिखल अछि कंदर्पक प्रभाव। अब कंदर्प के मतलब होइत छै कामदेव। कामदेव के मतलब भेल जे वासनाक देवता। चूँकि ई मौसम बहुत नीक होइत छै तैं एहि मौसम में जे छै कामदेवक प्रभाव बढ़ि जाइत अछि। अब एहिठाम जे छै अपने सबके हम 1 मिनट रोकि कऽ कंदर्पक 2-3 टा पर्यायवाची शब्द बताबऽ चाहब। कंदर्पक पहिल पर्यायवाची शब्द होइत अछि मनोज, दोसर
मदन आ तेसर प्रद्युम्न। तऽ ई 3टा पर्यायवाची शब्द कंदर्पक अर्थात कामदेवक अपने सब जरूर याद राखब। मनोज, मदन आ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के नाम छलनि, तऽ ओतऽसँ आप याद राखि सकै छी। आ मनोज आ मदन तऽ अपने सबके आसपास में भेटिए जेता। आगे देखियो बृहिणिक उत्कंठा। तऽ बृहिणी के मतलब होइ छै एहन महिला वा लड़की जिनकर पति वा प्रेमी हुनका से दूर रहैत छथिन, हुनके कहल जाइ छनि बृहिणी। तऽ बृहिणिक उत्कंठा, तऽ बृहिणिक जे छै एहि मौसम में उत्कंठा जागि जाइ छै जे हमर पति हमरा लग अखन रहितथि तऽ नीक रहैत, चूँकि मौसम ई नीक रहैत छै। आगाँ लिखने छथि नायकक हरस। नायक एहिठाम केकरा कहल गेल छै? तऽ नायक एहिठाम जे छै पति या फिर प्रेमी के कहल गेल छनि। तऽ नायक सब में हर्ष रहैत छनि, खुशी रहैत छनि, कारण वह मौसम सुंदर रहैत छै। आगाँ लिखने छथि नायिकाक अभिलाष। नायिका के मतलब भेल एहिठाम प्रेमी या फिर पत्नी। तऽ पत्नी सब में वह अभिलाष रहै छनि, यानी कि इच्छा रहै छनि जे पति लग में रहैत। आगाँ लिखल अछि दिनकरक रम्यता। दिनकर के मतलब होइत अछि सूर्य। तऽ सूर्य जे छै एहि मौसम में रम्य भऽ जाइत अछि। रम्य के मतलब होइत अछि शिष्ट, अर्थात केकरो कोनो प्रकार के एहि मौसम में सूर्य से दिक्कत नहीं होइत छनि। एहि मौसम में शायदे केकरो मुँह से अहाँ सुनने हेबै जे सूर्य से हमरा तकलीफ अछि, किएक तऽ मौसम बड़ा नीक रहै छै। सूर्य अगर उगियो जाइत छथि तऽ कोनो लोकके कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं होइत छनि। तैं लिखल गेल अछि जे दिनकरक रम्यता, अर्थात दिनकर एहि मौसम में सूर्य एहि मौसम में शिष्ट भऽ जाइत अछि। आगाँ लिखल अछि शिशिरक अपगम। शिशिर, शिशिर ऋतु छठम ऋतु के कहल जाइ छै। जेना पहिल ऋतु अछि बसंत, ओहिना जे छै छठम ऋतु अखने हम देखब अपना सब जे छठम ऋतु के अपना सब कहै छियै शिशिर। तऽ शिशिर ऋतु जे छै एहि मौसम में अपगम होइत अछि, अर्थात खत्म भऽ जाइत अछि। अपगम के मतलब भेल दूर भेनाइ। तऽ शिशिर ऋतु दूर जेतै तखने ने बसंत ऋतु होतै। तैं एहिठाम लिखल गेल अछि जे शिशिर ऋतु जे छै एहि मौसम में दूर चलि जाइत अछि। आगाँ लिखल अछि मधुरक समृद्धि, अर्थात एहि मौसम में मौधक अधिकता होइत छै। मौध अहाँके कतहु जेबै तऽ भेट जायत बहुतायत में। अब आगाँ लिखल अछि पुष्पक सौरभ। पुष्प मतलब होइत छै फूल और सौरभ के मतलब होइत छै खुशबू। तऽ एहि मौसम में अहाँके फूलक खुशबू खूब बहुतायत में भेटत। पुष्प के अर्थात फूल के खुशबू जे छै एहि मौसम में खूब चारू साइड पसरि जाइत अछि। तैं लिखने छथि कवि रचनाकार जे पुष्पक सौरभ। और आगाँ अंत में लिखल अछि पवनक आकांक्षा। पवन कहल जाइत छै बहैत हवा के। ओना तऽ मित्र लोकनि अपने से बुझैत छी जे हवा कखनो रुकैत नहीं छै, हवा हरदम बहिते रहैत छै। तैयो जखन हवा किछु तेज गति से बहै छै ना तऽ ओकरे अपना सब पवन कहैत छियै। तऽ पवनक आकांक्षा रहैत अछि, यानी इच्छा रहैत अछि मौसम में जे पवन अगर बहबो करतै तऽ कोनो तरह के दिक्कत नहीं हेतै, नीके लगतै। तऽ एहिठाम अपने सबके हम बता दी जे जखन अहाँ सब धियापुता हैब, बचपन में हैब, तऽ याद करियौ ओ दिन जखन अहाँ सब बाध जाइत छलहुँ आ बाध में तीसीक डंटी तोड़ि कऽ आ ओहिठाम जे बगल में राहरिक गाछ सब रहैत छल तऽ राहरिक गाछ में सब पत्ता तोड़ि कऽ तीसीक डंटी में ओकरा घुसिया के और अपने सब दौड़ लगबैत छलहुँ। आ ई आकांक्षा रखैत छलहुँ, ई अपेक्षा रखैत छलहुँ जे हवा अर्थात पवन जँ किछु तेज गति से बहितै तऽ ई घिरनी जे छै किछु तेज गति से नाचैत। तऽ तैं लिखने छथि एहिठाम रचनाकार जे पवनक आकांक्षा। एवं विध गुण विशिष्ट वसंत देशु। देशु के मतलब होइए देखू। तऽ एहि प्रकार से विशिष्ट गुण से संपूर्ण वसंत ऋतु के देखू। तऽ ई छल अपने सबके बीच वसंत ऋतु के विशेषता। तऽ वसंत ऋतु के विशेषता अपने सब देख लेलहुँ। तो चलू आब आगाँ देखै छी दोसर ऋतु अर्थात ग्रीष्म ऋतुक विशेषता। आब देखियौ ग्रीष्म ऋतु के की विशेषता होइत छै। तऽ पहिने लिखने छथि पाडरिक सौरभ। पाडरिक मतलब होइत अछि एक प्रकार के फूल जकर रंग लाल होइत अछि।
आ सौरभ के मतलब बुझते छियै जे खुशबू। तऽ एक प्रकार के फूल जकर रंग लाल होइत अछि ओ एहि समय में जे छै फुला जाइत अछि आ ओहि में से खुशबू निकलैत अछि। तऽ तैं लिखने छथि जे पाडरिक सौरभ। आगा लिखने छथि बेलक पाक। बेल बुझते छियै अपने सब, आ पाक मतलब होइए पाकि जेनाइ। तऽ गर्मी मौसम में जे छै ग्रीष्म ऋतु में बेल पाकि जाइत अछि। आब एहिके बारेमे हम अपने सबसँ बेसी की बतायब, अहाँ सब खुदे एहिके अनुभवी छेब, एहिके बारेमे अपने सब खूब बुझैत हेबै। और अहाँ सब में से अधिकांश बच्चा जे छै जरूर गर्मी महीना में गाछी में जाकऽ बेल तोड़नैये टा हैब। तऽ तैं जे हम कहब जे एहिके बारेमे तऽ अहाँ सब अपने खूब जनैत छी। आगाँ लिखने छथि जलाशयक संकोच। जलाशय के मतलब होइत अछि पोखरि अर्थात तालाब। तऽ एहि मौसम में जे छै गर्मी में पोखरि सब सूखि जाइत अछि, कारण गर्मी बेसी रहैत छै। तऽ गर्मी के कारण जे छै पानि भाप बनि के ऊपर निकलि उड़ि जाइए और पानि जे छै घटि जाइत छै कोनो भी पोखरि सब में। आगाँ लिखल अछि दिनकरक महत्व। दिनकर के मतलब होइत अछि सूर्य। तऽ सूर्य के महत्व जे छै गर्मी महीना में बढ़ि जाइत छै। आब अपने सब कहब जे सूर्य के महत्व गर्मी में कोना बढ़ि गेलै। तऽ देखियौ एहिठाम बुझे के बात छै जे अहाँ कोनो व्यक्ति के या वस्तु के ता धरि कोनो महत्व नहि दैत छियै जा तक ओकरासँ कोनो परेशानी नहि होइत अछि। परेशान करत तखने अहाँ ओकर वैल्यू बुझबै। तऽ एहि मौसम में चूँकि सूर्य के उगिते अपना सबके जे छै घामे पसीना नहा जाइत छी, तैं एहि मौसम में कहल जाइ छै जे दिनकरक महत्व बढ़ि जाइ छै। सूर्य अपन भीषण रूप देखबैत अछि, तैं लिखने छथि जे दिनकर यानी कि सूर्य के महत्व एहि मौसम में बढ़ि जाइत अछि। आगाँ लिखने छथि रात्रिक क्षीणता। तऽ गर्मी में राति छोट भऽ जाइत अछि, कारण ई जे गर्मी के मौसम में सूर्य उत्तरायण रहैत अछि अर्थात उत्तरी गोलार्ध में रहैत अछि। और अपना सब जेनाकि बुझिते छी जे उत्तरी गोलार्ध में छी, तऽ उत्तरी गोलार्ध में रहला के कारणे सूर्य बेसी काल जे छै बेसी समय उत्तरी गोलार्ध में चमकैत अछि अर्थात बेसी समय जे छै दिन रहैत अछि, तैं जे छै राति छोट भऽ जाइत अछि। तऽ की देख लेलहुँ अपने सब जे रात्रिक क्षीणता, राति छोट होइए गर्मी में। आगाँ लिखने छथि शीतक अभिलाष। शीत मतलब होइ छै ठंडी आ अभिलाष मतलब इच्छा। तऽ गर्मी में ठंडी के इच्छा तऽ होइते छै, ई तऽ खूब अहाँ बुझैत छी। आगाँ लिखने छथि वस्त्रक विरक्ति। वस्त्र के मतलब कपड़ा आ विरक्ति के मतलब होइत अछि त्याग देनाइ। तऽ गर्मी में अपना सब कपड़ा के त्याग दै छियै। गाँव घर में देखैत हेबै जे बाबा लोकनि के एहि मौसम में तऽ उघारे देखैत हेबै हुनका सबके। किछु युवो सबके अपने सब देखबै जे जंघिया आ गंजिये में भरि भरि दिन गुजारि दैत छथिन। तैं लिखने छथि जे वस्त्रक विरक्ति अर्थात कपड़ा अपना सब जे छै एहि मौसम में त्याग दैत छियै। अब आगाँ लिखने छथि पंकजक प्रकाश। पंकज के मतलब होइत अछि कमल फूल। तऽ गर्मी में जे छै कमल फूल के प्रकाश होइत अछि अर्थात कमल फूल फुलाइत अछि। आगाँ लिखल अछि शीतल जलक इच्छा। तऽ ठंडा पानिक जे छै एहि मौसम में इच्छा तऽ होइते छै, एहिके बारे में हम की बतायब, अहाँ खूबे अपने बुझैत छी। आगाँ लिखल अछि भूमिक कर्कशता। तऽ एहि मौसम में भूमि अर्थात माटि जे छै कर्कश भऽ जाइत अछि अर्थात सक्कत भऽ जाइत अछि, अर्थात बंजर भऽ जाइत अछि, अर्थात कहि सकैत छी तऽ बज्जर भऽ जाइत अछि। कारण ई जे चूँकि एहि मौसम में पानि होइत नहि छै, गर्मी बेसी रहैत छै, तऽ गर्मी बेसी पड़लाके कारणे जे छै माटि में दरार फाटि जाइ छै। आ दरार जखने फटै छै तऽ माटि जे छै सक्कत भऽ जाइ छै, बंजर भऽ जाइ छै, कर्कश भऽ जाइ छै। तऽ बुझि गेलहुँ गप। आगाँ लिखने छथि आदित्यक प्रचंडता। आदित्य के मतलब फेरसँ एक बेर आयल सूर्य। आदित्य के मतलब की होइत छै सूर्य। प्रचंडता मतलब तीव्र रूप में भेनाइ। तऽ सूर्य जे छै अपना रौद्र रूप के एहि मौसम में देखबैत अछि। कारण बुझते छियै सूर्य जँ उगत गर्मी में तऽ अपने सब परेशान होइते हैब। आगाँ लिखने छथि धूलिक समूह। धूलि मतलब भेल गर्दा। तऽ एहि मौसम में अर्थात गर्मी में गर्दा जे छै खूब बेसी अपने सब देखबै। याद करियौ, देखियौ याद राखब जे गर्मी के ऋतु अपना सब मानै छियै मध्य अप्रैल से लऽ के जून के अंत धरि।
तो एहि मौसम के अहाँ अपने सब एहि समय के जे छै याद करियौ, मई जून के समय याद करियौ कि जखन अपने सबके गाम घर में किनको विवाह होइत रहै छनि आ पंडाल सब बनि कऽ सजि कऽ तैयार भऽ गेल रहै छै, तऽ कखनो कखनो देखैत हेबै जे हवा बहैत अछि, हवा आंधी तूफान अबैत अछि आ पूरा के पूरा पंडाल के जे छै उड़िया के लऽ के गिरा दै छै। तऽ तैं लिखने छै धूलिक समूह आ झंझा नीलक बेग। तो यानी कि झंझा नील के मतलब की होइत अछि? आंधी तूफान। तो आंधी तूफान एहि मौसम में अबैत अछि आ धूल गर्दा जे छै एहि मौसम में खूब उड़ियाइत रहैत अछि चारू साइड। देखियौ बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जे छै एहि मौसम में काल बैसाखी मनायल जाइत छै। काल बैसाखी किएक? तऽ एहि मौसम में जे छै चक्रवात उठै छै बंगाल के खाड़ी सँ आ ओ चक्रवात जे छै सबसे पहिले पश्चिम बंगाल के अपना प्रकोप में लैत छै, अपन शिकार बनाबैत छै। तैं ओहि मौसम में जे छै बंगाल में एगो पर्व मनायल जाइ छै काल बैसाखी, आ ओही के असर जे छै अपनो सब दिस यानी कि मिथिलांचलो में किछु न किछु जरूर आबि जाइत छै। तऽ तैं जे छै एहि मौसम में अपनो सब दिस आंधी तूफान खूब अबैत रहैत अछि। आगाँ लिखल अछि छायाक मनोहरता। छाया अर्थात रौदा। छाया के मतलब होइत अछि छाह, यानी कि छाया अर्थात छाहिर। तऽ एहि मौसम में जे छै छाहिर अपने सबके मनोहर लगैत अछि, यानी कि नीक लगैत अछि, सुंदर लगैत अछि, रमणीय लगैत अछि। आगाँ लिखल अछि श्रृंगारक विरति। तऽ श्रृंगार एहि मौसम में अपना सब जे छै केनाइ छोड़ि दै छियै। जे श्रृंगार करै छथि या फिर करै छथिन हुनका से जाके पूछबै कि अपने गर्मी महीना में श्रृंगार केनाइ पसंद करब, तऽ एकेटा आंसर देती ओ सब जे नहीं, गर्मी में श्रृंगार कऽ के कोन फायदा। कारण ई जे अखन मेकअप करब आ किछे समय के बाद जे छै ओ गर्मी में सब मेकअप उतरि जायत, तऽ फेर तऽ सबटा रुपैया पैसा जे छै बर्बादे भऽ गेल आ फेर जेना छलहुँ ओहने भऽ गेलहुँ, तऽ कोनो फायदा नहीं। तैं गर्मी में श्रृंगार सँ लोक जे छै विरति भऽ जाइत छथि, श्रृंगार नहीं करऽ चाहैत छथि। आगाँ लिखल अछि उष्मक समृद्धि। उष्म के मतलब होइत अछि गर्मी आ समृद्धि मतलब बढ़ि जेनाइ। तऽ एहि मौसम में गर्मी बढ़ि जाइत अछि, कारण तऽ नामे चूँकि गर्मी के महीना छियै तऽ गर्मी बढ़बे करतै। आगाँ लिखल अछि वारी भक्तक भक्षण। तो वारी भक्त के मतलब होइत अछि बसिया भात। तऽ बसिया भात के भक्षण यानी कि खेनाइ जे छै एहि मौसम में बेसी भऽ जाइत छै। देखियौ एहिठाम जे छै अपने सब भऽ सकैए जे कन्फ्यूज कऽ जायब जे गर्मी के महीना में बसिया भात कोना खा सकै छी हमसब। बात तऽ सही छै, जे गर्मी के महीना में बसिया भात खेनाइ किछु मुश्किल छै, कारण से गर्मी के मौसम में भात जे छै अरुआ जाइत छै। भात अरुआइ कोन महीना में नहीं छै? तऽ ठंडी में। गर्मी में तऽ अरुआ जाइत छै, लेकिन एहिठाम जे छै रचनाकार लिखने छथि जे बसिया भात हमसब खाइत छी। तऽ याद करियौ जे रचनाकार के जन्म कहिया भेल छलनि? 1294 ईस्वी में। अर्थात ई कहानी जे छै लगभग 700 साल पहिले लिखल जा चुकल अछि। और 700 साल पहिले अपना भारत में लोक जे छै रुपैया पैसा सँ धनिक नहीं कहबै छलखिन। किनका लग कतेक खेत रहैत छलनि ओही के आधार पर हुनकर धनिकता या फिर गरीबी के जे छै मापन होइत छलै। जिनका लग जतेक बेसी खेत ओ ओतेक धनिक कहबै छलखिन। तैं जे छै ने देखियौ आब चूँकि गर्मी रहैत छलै, आब गर्मी में दिन जखने ढलतै, दिन जखने बढ़तै तऽ गर्मी बढ़तै। तैं लोकसब सुति कऽ उठै छलाह आ भोरे भोरे अपन खेत में चलि जाइ छलाह काम करबाक लेल। तैं आ काम करऽ में टाइम लागि जाइ छलै आ जखन मतलब गर्मी बेसी बढ़ै छलै तऽ ताबे तक घर वापस आबि जाइ छलाह। तऽ ताहि दुआरे कहल जाइ छै जे रौतका खाना जे बचल रहै छलै खुचल, वएह खाना बचला खुचला खाना खा कऽ खेत चलि जाइ छलाह। आ जखन गर्मी बेसी बढ़ै छलै तऽ फेर वापस आबि कऽ फेर से खाना बना कऽ दिनका भात दिनका भोजन जे छै करै छलखिन। तैं एहिठाम लिखल अछि जे वारी भक्तक भक्षण, अर्थात बसिया भातक भक्षण एहि मौसम में होइत अछि। हालांकि ई बात आजुक डेट में प्रासंगिक नहीं अछि, कारण अपने सब खूब बुझैत हैब जे आइ काल्हि गर्मी महीना में बसिया भात केओ नहीं खाइत छथि। आगाँ लिखल अछि बिरहीक संकोच। बिरहीक फेर वएह भऽ गेल जे एहन महिला या फिर लड़की जिनक पति या फिर प्रेमी
हुनका से दूर रहै छथिन तऽ ओ सब जे छै एहि मौसम में संकोच करै छथिन। कारण जे गर्मी बेसी रहै छै तऽ गर्मी में कोनो भी महिला जे छै पति के अपना लग में नहीं आबऽ दै चाहै छथिन। हुनका सबके एकेटा रहै छै जे बसंत ऋतु छै तऽ लग आओ आ गर्मी छै तऽ दूर जाओ। ताहि एहिठाम लिखल अछि बिरहीक संकोच। आगा लिखल अछि शीतोपचारक प्रीति। तऽ शीतोपचारक के जो संधि विच्छेद करबै तऽ हेतै शीत उपचारक, यानी कि शीत के उपचार करे वाला जते भी चीज छै ओहिसँ अपने सबके प्रीति भऽ जाइत अछि, अर्थात प्रेम भऽ जाइत अछि। तऽ शीत के उपचार करे वाला कोन कोन चीज होइ छै, जेना गन्ना यानी कि कुसियारक रस, आइ काल्हि देखबै तऽ कोका कोला, थम्स अप ई सब, तऽ एहि मौसम में जे छै अपना सब ई सब पीबै छियै ना, तऽ तैं जे छै एहन एहन चीज से अपना सबके प्रेम भऽ जाइत अछि मौसम में, जेकरा से ई शीत जे छै अबै छै, ठंडी अबै छै, यानी कि गर्मी भगैत छै। आगा लिखल अछि गृहांत शयन त्याग, अर्थात एहि मौसम में अपना सब घर में सुतनाइ जे छै त्याग दै छियै, अर्थात छोड़ि दै छियै। कारण ई जे गर्मी बेसी रहैत छै आ ई कहानी लिखल गेल अछि आइसँ 700 साल पहिले। ओहि समय में नहि तऽ कोनो पंखा छलै, न कोनो एसी छलै, आ न कोनो कूलर छलै। सब काज जे छै बेने पर होइ छलै, आ बेना जे छै ओते काज नहीं करै छलै हन गर्मी में। तैं लोक सब जे छै घर से निकलि के ओसरा पर या फिर आंगन में सुतैत छलाह एहि गर्मी महीना में। तैं लिखल गेल अछि जे गृहांत शयन त्याग, अर्थात घर में सुतनाइ त्याग दैत छियै, छोड़ि दैत छियै। तऽ इएह छल ग्रीष्म ऋतुक विशेषता। तऽ एवं विधि सर्वगुण संपूर्ण ग्रीष्म देशु। तऽ एहि प्रकार से सर्वगुण संपूर्ण ग्रीष्म ऋतु के देखू। तऽ एहि प्रकार से अपना सब दूगो ऋतु के वर्णन कऽ लेलहुँ। आब चलू आगा चलै छी। तऽ तेसर ऋतु अछि अपना सबके बीच वर्षा ऋतु। देखियौ पहिल ऋतु भेलै वसंत ऋतु, जे कि मध्य फरवरी से लऽ के मध्य अप्रैल धरि चलैत अछि। दोसर ऋतु अछि गर्मी के ऋतु, अर्थात ग्रीष्म ऋतु, जे कि मध्य अप्रैल से लऽ के लास्ट जून तक चलैत अछि। आ तेसर ऋतु अछि वर्षा ऋतु, जे कि जुलाई आ अगस्त में रहैत अछि, अर्थात एहो 2 महीना चलैत अछि, जुलाई आ अगस्त में। तऽ आब देखियौ वर्षा ऋतुक की विशेषता होइत छै, रचनाकार के शब्द में की सब लिखने छथि रचनाकार, चलू देखैत छी। तऽ पहिल विशेषता मेघक गर्ज। तऽ वर्षा ऋतु छियै तऽ मेघ तऽ गरजबे करतै, एहिमे कोनो बड़का बात नहीं छै, अपने सब बुझि गेल हैब। आगा लिखने छथि आकाशक मेचकता। आकाश में बिजली जे छै चमकैत अछि, मचलैत अछि। आगा अछि विद्युलताक तरंग, यानी कि बिजली के लत्ती जे छै तरंग बनि बनि के अपने सबके सामने दिखाइत रहैत अछि। ई बात सब तऽ छै अपने सब बुझते हेबै। आगा लिखल गेल अछि कदम्बक सौरभ। तऽ वर्षा के ऋतु में जे छै कदम गाछ में जे छै फल फूल फौला के ओहिमे से खुशबू निकलैत अछि। कोन ऋतु में कदम के सौरभ अबैत अछि, तऽ वर्षा के ऋतु में। अपने सब देखने छलहुँ जे ग्रीष्म ऋतु में पाडरिक सौरभ होइत छल, यानी कि एगो लाल कलर वाला फूल फुलाइत छल। और बसंत ऋतु में जे छै विभिन्न प्रकार के फूल सब फुलाइत छल। आ एहि वर्षा ऋतु में जे छै कदम्बक सौरभ होइत अछि। केकर सौरभ होइत अछि? कदम्बक सौरभ। तऽ एकरा याद राखू, ई बहुत महत्वपूर्ण अछि, तैं याद रखे के छै जे कदम्बक सौरभ वर्षा ऋतु में होइत छै। आगा लिखल गेल अछि विषधरक संचार। विषधर के मतलब होइत अछि सांप। तऽ एहि मौसम में अर्थात वर्षा में सांप कीड़ा के जे छै संचार हुअ लगैया, अर्थात ई सब बहुतायत में कतौ अहाँ सब देख सकै छी। कारण ई छै चूँकि बारिश के मौसम में बारिश अधिक भेला के कारणे सांप सबके बिल में जे छै पानि चलि जाइत छै, तऽ सांप सबके ओहिके अंदर में रहऽ में परेशानी हुअ लगैत अछि। तैं जे छै सांप सब बाहर निकलि कऽ कोनो सुरक्षित स्थान खोजबाक लेल एम्हर आम्हर भटकैत रहैत अछि। तैं जे छै गलतीसँ अपना सबके बीच में सांप देखा जाइत अछि। तऽ विषधरक संचार बुझि गेलहुँ। आगा लिखल अछि दर्द्यूरक कोलाहल। दर्द्यू के मतलब होइत अछि बेंग। तऽ एहि मौसम में बेंग जे छै कतौ देखबै टेटियाइत रहैत अछि, बेंग टर टर करैत रहैत अछि। अहाँ प्रत्यक्ष अनुभव लऽ सकै छी। वर्षा ऋतु में अहाँ आबऽ दियौ,
अपने देख लेबै जे बैंक सबके टरटरेनाइ की होइ छै। कतहु जेबै तऽ बड़का बड़का बैंक सब जे छै एकदम ढौंसा बैंक जकरा कहै छियै अपना सब मैथिलीमे, ओकरा सबके टरटरेनाइ जे छै खूब सुनाइ देत। कतहु जेबै तऽ बैंगे टरटराइत रहत। ताहि लिखने छै दरदियुरक कोलाहल। अब आगाँ लिखल अछि धाराक सम्पात। तऽ धाराके मतलब भेलै पानिक धारा। पानिक धारा जे छै एगो लाइनमे अपन चलैत रहैत अछि, सम्पात रहैत अछि। जब मैथमेटिक्स अपने सब जानैत हेबै तऽ बुझैत हेबै जे सम्पात की होइ छै। सम्पाति एक लाइनमे भेनाइ सम्पाति। धारा जे छै पानि जे छै एक लाइनमे चलैत रहै छै। कारण इएह जे बारिश होइ छै तऽ बारिश भेलाके कारणे पानि सब जे छै एक लाइनमे अपन चलनाइ शुरू कऽ दैत छै। आगाँ लिखल गेल अछि आदित्यक तुच्छता। आदित्यके मतलब भेल सूर्य आ तुच्छता मतलब भेल पावर घटि जेनाइ। तऽ एहि वर्षाके मौसममे सूर्यके पावर घटि जाइत अछि। खूब अपने सब बुझैत हेबै भरि दिन तऽ मेघ लागल रहै छै, आ मेघ लागल रहै छै तऽ सूर्य देखाइत नहि रहै छै। आगाँ लिखल अछि पृथ्वीक साहित्य। तऽ एहि मौसममे पृथ्वी जे छै सुन्दर भऽ जाइए, सदाबहार भऽ जाइए, रंगीन भऽ जाइए, हरा भरा भऽ जाइए। कारण बारिश होइ छै, आ बारिशके कारणे जे छै घास फूस जतेक भी छै सब हरा भरा भऽ जाइ छै। तऽ पृथ्वी जे छै नीक लागऽ लगै छै। आगाँ लिखल गेल अछि कर्दमक सम्भार। कर्दमके मतलब होइत अछि कादो अर्थात थाल कीचड़। तऽ कादोके जे छै अर्थात कीचड़क जे छै एहि मौसममे अधिकता भऽ जाइत छै। कारण वएह जे चूँकि पानि होइ छै भरि दिन, तऽ पानि भेलाके कारण कीचड़ तऽ लगबे करतै। आगाँ लिखल गेल अछि औषधिक उपचय। एहिठाम जे छै आषधिक लिखा गेल अछि गलतीसँ, एकरा अपने सब औषधिक बुझब। तऽ एहि मौसममे जे छै औषधिके उपचय होइत अछि। कारण एहि मौसममे विभिन्न प्रकारके बीमारी सब होइत छै। जेनाकि पानि लागि जाइ छनि किनको पानिमे। आब जे छै विभिन्न प्रकारके कवक सबसँ बीमारी एहि वर्षेके मौसममे होइत अछि। साँप कीड़ा जे छै एहि मौसममे किछु बेसी भेटैत अछि, तऽ साँप कीड़ासँ कटलासँ मतलब बहुत प्रकारके रोग होइ छै। तऽ तैँ जे छै एहि मौसममे औषधिके उपचार होइत अछि। चूँकि ई कहानी 700 साल पहिले लिखल गेल अछि। ओहि समयमे तऽ साँप सबके कटबाके कोनो वैक्सीन तऽ छलै नहि जे साँप कटतै या कोनो ई डोज दऽ देबै, सुइया दऽ देबै तऽ ठीक भऽ जेतै। नहि, तऽ पहिले तऽ साँप सबके कटलापर कोनो ने कोनो औषधिए दैत छलियै अपना सब। तैँ लिखल गेल अछि जे औषधिक उपचार। आगाँ लिखल गेल अछि नदीक समृद्धि। तऽ नदीमे जे छै पानि एहि मौसममे बढ़ि जाइत अछि। ई कारण ई बात तऽ अपने सब बुझिते हैब। आगाँ लिखल गेल अछि बिरहीक उत्कंठा। यानी कि बिरहीक वएह जिनक पति या प्रेमी दूर रहैत छथिन तऽ हुनका सबमे उत्कंठा जगैत अछि। देखियौ याद राखब वर्षा ऋतुके हमरा विचारसँ दूगो बहुत बड़का विशेषता छै। एगो पकौड़ा आ एगो पति पत्नी। वर्षा हेतै तऽ पकौड़ा अपने सब खेबे करबै, बड़ा नीक लगै छै वर्षामे। आ दोसर पतिके पत्नीके याद अबै छनि, आ पत्नीके पतिके याद अबै छनि। एकरा अहाँसब उल्टो बुझि सकै छी, प्रेमी प्रेमिकामे सेहो बुझि सकै छी। तैँ एहिठाम लिखल गेल अछि बिरहीक उत्कंठा। बिरहीक सबमे उत्कंठा जगैत छनि। आगाँ लिखल गेल अछि यतिक चतुर्मास्या। यतिके मतलब होइत अछि सन्यासी अर्थात योगी। तऽ एहि मौसममे जे छै चतुर्मास्या मतलब चतुर्मासा, योगी सब एहि मौसममे चतुर्मासा करै छथि, चतुर्मासा गबै छथि। देखियौ मिथिलाञ्चलमे कए प्रकारके गीत नाद होइ छै। जेना 12 मासा होइ छै, 6 मस्सा होइ छै, 2 मस्सा होइ छै, चतुर्मस्सा होइ छै। तऽ ईसब होइ छै बहुत तरहके। तऽ यतिक सब जे छै सन्यासी सब जे छथिन सब चतुर्मस्सा गबै छथिन एहि मौसममे। आगाँ लिखल गेल अछि पथिक दुह संचार। अर्थात पथिक अर्थात भेल राहगीर। तऽ राहगीर सबके चलबामे एहि मौसममे बड़ा कठिनाइ भऽ जाइत छनि। आब आगाँ लिखल गेल अछि अगम्य तीर्थ। तीर्थ यात्रा केनाइ बड़ा कठिन भऽ जाइत अछि। कारण चारू साइड थाल कादो रहै छै, तऽ तीर्थ यात्रामे तऽ दिक्कत हेबे करतै। आगाँ लिखल गेल अछि वैदेशिकक विलम्ब। वैदेशिकक विलम्ब अर्थात विदेश यात्रा करबामे एहि मौसममे विलम्ब भऽ जाइत अछि। कारण अपने सब खूब बुझिते छियै वएह थाल कीचड़के कारण रास्ता सब जे छै गड़बड़ भऽ गेल रहै छै। कंदर्पक प्रेमाधिक। तऽ एहि मौसममे कामदेवक चूँकि प्रभाव बेसी बढ़ि जाइत छै, तऽ तैँ जे छै ओकर प्रेममे जे छै अधिकता भऽ जाइत छै। वर्षा ऋतुमे कामदेवके प्रभाव बेसी भऽ गेलाके कारणे प्रेमाधिक भऽ जाइत अछि, यानी कि प्रेम जे छै किछु अधिक भऽ जाइत अछि। और अंतिम लिखल अछि युवतीक सौहृद्य। युवती सब जे छै उछल कूद केनाइ शुरू कऽ दै छथिन, हुनका सबमे खूब नयापन जोश आबि जाइ छनि। तऽ एवं विध सर्वगुण संपूर्ण वर्षा दैसु। तऽ एहि प्रकारसँ सर्वगुण संपूर्ण वर्षा ऋतुके देखू।
तो देखियो मित्र लोगन, जेना कि हम देख रहल छी जे वीडियो लंबा भ रहल छै आ हम नहीं चाहब जे वीडियो जे बेसी लंबा होय, तो तैं एखन हम वीडियो के एही ठाम रोकैत छी। हम बहुत जल्द एकर दोसर पार्ट लऽ के आयब, जाहिमे कि बाकी के जे 3 गो बचि गेलैए ओकरा अपना सब देख लेब। तो चलू फिलहाल के लेल हमरा अपने सब विदा दिअ। जँ हमर काज अपने सबके नीक लगैत अछि तऽ कृपया अगर समर्थन करू, एकरा बढ़ावा दियो आ वीडियो के अपना मित्र लोगन के बीच में शेयर जरूर कर दियो। वीडियो के लाइक करियो, जो नीक नहीं लगैत अछि तऽ डिसलाइक करियो, लेकिन कोनो न कोनो प्रतिक्रिया अवश्य दियो, जाहिसँ हम अपना आपके आँकि सकी जे हम कतेक पानिमे छी। नीक लगे तो लाइक मारि दियो, जँ बेजाय लगैत अछि तऽ डिसलाइक कऽ दियो, कोनो दिक्कत नहीं छै। खराब लगैत अछि तऽ डिसलाइक मारि दियो, लेकिन जरूर करियो, किछु ने किछु रिजेक्शन जे छै जरूर दियो।